तौबा का दरवाजा हमेशा खुला है। इस्लाम की सबसे खूबसूरत बातों में से एक यह है कि अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए तौबा का दरवाजा हमेशा खुला रखा है। अल्लाह ताला अपने बंदों से बेपनाह मोहब्बत करता है और उन्हें अपनी रहमत से डांपने के लिए हर वक्त तैयार रहता है। चाहे इंसान कितने ही गुनाह कर ले, अल्लाह की रहमत इतनी असीम है कि वह उसे माफ कर सकता है। इस्लाम एक ऐसी जिंदगी की ओर बुलाता है जो आत्मा को पाक करे, दिल को सुकून दे और अल्लाह से गहरा रिश्ता बनाए। यही कारण है कि तौबा को इस्लाम में बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया है। तौबा का मतलब है अल्लाह की ओर लौटना। जब एक इंसान अपने गुनाहों पर पछताता है, उन्हें छोड़ने का इरादा करता है और अल्लाह से माफी मांगता है, तो वह तौबा करता है। ये तौबा इंसान को गुनाहों के अंधेरे से निकालकर रहमत और हिदायत के उजाले में ले आती है। अल्लाह ने कुरान मजीद में बार बार अपने बंदों को तौबा की तरफ बुलाया है। कुरान में तौबा की दावत, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मेरे बंदों जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया, अल्लाह की रहमत से मायूस न हो, बेशक अल्लाह सारे गुनाह माफ कर देता है। यह आयत इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि अल्लाह की रहमत इंसान के हर गुनाह से बड़ी है। वह अपने बंदों को बुलाता है, उन्हें अपनी तरफ लौटने की दावत देता है और उनकी माफी के लिए तैयार रहता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह को अपने गुनाहगार बंदे की तौबा इतनी प्यारी लगती है जितनी उस मुसाफिर को अपनी खोई हुई सवारी मिलने पर खुशी होती है, जो रेगिस्तान में भूखा प्यासा भटक रहा हो। यह हदीस अल्लाह की रहमत और तौबा की अहमियत को समझने के लिए काफी है। तौबा के फजाइल। तौबा इंसान के लिए एक नई जिंदगी की शुरुआत है। इसके कई फायदे हैं। गुनाहों की माफी। तौबा इंसान के सारे गुनाह माफ कर देती है। अल्लाह से करीब होना। तौबा करने से इंसान अल्लाह के करीब हो जाता है। 3. दिल का सुकून। तौबा इंसान के दिल से गुनाहों का बोझ उतार देती है। जिंदगी में बरकत। तौबा करने वालों की जिंदगी में बरकत और खुशहाली आती है। तौबा का सही तरीका। तौबा करने के लिए जरूरी है कि इंसान सच्चे दिल से अल्लाह से माफी मांगे। तौबा के लिए 3 शर्तें हैं। पछतावा। इंसान अपने गुनाहों पर सच्चे दिल से पछता है। गुनाह छोड़ने का इरादा। गुनाहों को दोबारा न करने का पक्का इरादा करे। अल्लाह से दुआ। अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगे। अगर गुनाह किसी इंसान के हक से जुड़ा हो तो उसकी माफी मांगना और उसका हक अदा करना भी जरूरी है। तौबा करने वालों के किस्से। इस्लामी इतिहास तौबा करने वालों की मिसालों से भरा पड़ा है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा ने जन्नत में गलती की तो उन्होंने अल्लाह से दुआ की, ऐ हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया। अगर तू हमें माफ न करेगा और हम पर रहम न करेगा तो हम जरूर नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल की और उन्हें माफ कर दिया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम। जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को छोड़ दिया तो अल्लाह ने उन्हें मछली के पेट में डाल दिया। वहां उन्होंने अल्लाह से तौबा की और फरमाया, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिन जालिमीन। अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल की और उन्हें बाहर निकाला। गुनाहगार महिला की तौबा। एक महिला जिसने गुनाह किया था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और अपनी गलती कबूल की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी सच्चाई देखी और फरमाया, उसकी तौबा ने उसे जन्नत का हकदार बना दिया। कभी मायूस न हो। तौबा का सबसे बड़ा संदेश यह है कि इंसान को कभी मायूस नहीं होना चाहिए। शैतान हमें यह यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि हमारे गुनाह इतने बड़े हैं कि अल्लाह हमें माफ नहीं करेगा, लेकिन यह गलत है। अल्लाह की रहमत हमारे गुनाहों से कहीं ज्यादा बड़ी है। कुरान की गवाही। और जो लोग गुनाह करने के बाद तौबा करते हैं और अल्लाह की तरफ लौटते हैं, अल्लाह उनके गुनाहों को नेकियों में बदल देता है। तौबा और नेकियां। तौबा करने के बाद नेकियों की तरफ बढ़ना जरूरी है। तौबा की सच्चाई इसी में है कि इंसान अपनी जिंदगी को सुधारने की कोशिश करे, नमाज पढ़े, रोजा रखे, जकात दे और लोगों की मदद करे। अंतिम शब्द। तौबा अल्लाह की ओर लौटने का सबसे बड़ा जरिया है। यह हमें हमारे गुनाहों को सुधारने और अल्लाह के करीब आने का मौका देती है। चाहे आपकी जिंदगी में कितने भी गुनाह क्यों न हो, कभी मायूस न हो। अल्लाह ताला रहमत का समंदर है
اور توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ اللہ ہمیں سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھ، آمین۔